हरियाणा में बीजेपी का चेहरा बदला, गठबंधन तोड़ा। इसका कनेक्शन 2024 लोकसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है। अब हम आपको 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सबसे बड़ा ओपिनियन पोल दिखाने जा रहे हैं। एबीपी न्यूज और सी वोटर्स के इस ओपिनियन पोल में देश के मूड और मिजाज का पता चलेगा। देश के 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है लोगों का मूड, दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल। 10 वर्षों में हमारी सरकार की नीतियों की वजह से 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। और मैं पक्का मानता हूं पूज्य बापू की आत्मा जहां भी होती होगी हमें आशीर्वाद देती है। लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन दिग्गज जमीन पर उतर चुके हैं। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक चुनावी लामबंदी हो रही है। सवाल ये है कि आखिर देश का मूड क्या है, लोकसभा चुनाव को लेकर देश क्या सोचता है। तमाम दावों के बीच अगर चुनाव होते हैं तो किसका पलड़ा भारी रहेगा? इन सभी सवालों का जवाब एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल में है। तो सबसे पहले शुरुआत हरियाणा से करते हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले बीजेपी ने सीएम बदल दिया, गठबंधन तोड़ दिया। इसका क्या चुनावी असर होगा ये बाद में पता चलेगा, लेकिन एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक हरियाणा में बीजेपी को 8 सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं आईएनएलडी और दूसरी पार्टियों का खाता भी नहीं खुल रहा है। यानी हरियाणा में बीजेपी को 2019 के मुकाबले 2 सीटों का नुकसान होता नजर आ रहा है। 2019 में हरियाणा में बीजेपी ने सभी 10 सीटें जीती थी। इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन 2 सीटें जीतता दिख रहा है। शायद इसलिए बीजेपी ने हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन किया है। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि हम संगठन में समय समय पर नए जो नेतृत्व को आगे लाते हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने कुछ इस प्रकार का निर्णय लिया है। इससे कम से कम मैं प्रसन्न हूं कि एक नया नेतृत्व समय रहते और आगे उभरा है। हरियाणा के बाद अब बात राजस्थान की, जहां विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक तरफा जीत दर्ज की और भजन लाल शर्मा जैसे नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया। राजस्थान में 2019 के चुनाव में सारी 25 सीटें बीजेपी गठबंधन ने जीती थी। 25 में से 1 सीट गठबंधन में शामिल हनुमान बेनीवाल ने जीती थी। इस बार बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है, लेकिन नतीजे 2019 वाले ही दिख रहे हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी सभी 25 सीटें जीतती दिख रही है। यहाँ कांग्रेस और दूसरी पार्टियों का खाता खुलता भी नहीं दिख रहा है। राजस्थान के बाद अब बात गुजरात की, जहां बुधवार को पीएम मोदी ने साबरमती आश्रम के कायाकल्प का शुभारंभ किया। पीएम ने गुजरात में 85,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ऐसे में गुजरात का मूड क्या है ये जानना दिलचस्प होगा। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक गुजरात में बीजेपी सभी 26 सीटें जीतती दिख रही है। यहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन का खाता खुलता भी नहीं दिख रहा है। यानी गुजरात का नतीजा 2024 में भी वैसा हो सकता है जैसा 2019 में था। यहाँ बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। अब बात हिमाचल प्रदेश की। उत्तर भारत में इकलौता राज्य है जहाँ कांग्रेस अपने बूते पर सरकार में है। हालांकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बगावत से जूझ रही है। सवाल ये है कि विधानसभा चुनाव में जीतने वाली कांग्रेस का लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन कैसा रहेगा। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल रहा है। यानी हिमाचल प्रदेश के नतीजे भी 2019 की तरह हो सकते हैं। 2019 में भी यहां बीजेपी ने सभी 4 लोकसभा सीटें जीती थी। हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड का मिजाज जानते हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की पहल कर धामी सरकार चर्चा में है। ऐसे में एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक उत्तराखंड में 2024 के चुनाव में भी सभी 5 लोकसभा सीटें बीजेपी जीतती दिख रही है। उत्तराखंड में इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता खुलता भी नहीं दिख रहा है। यानी 2014 और 2019 के बाद 2024 में भी उत्तराखंड में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। उत्तराखंड में कांग्रेस की तकदीर और चुनावी तस्वीर बदलती नहीं दिख रही है।
उत्तराखंड के बाद अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां चंद दिन पहले पीएम मोदी पहुंचे थे। पिछले चुनाव में जम्मू कश्मीर में लद्दाख समेत 6 सीटें थी। इस बार लद्दाख अलग है और सीटें 5 हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक जम्मू कश्मीर की कुल 5 सीटों में से बीजेपी को 2, कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। यानी यहाँ पर भी नतीजे 2019 की तरह ही हैं। जम्मू कश्मीर से अलग हुए लद्दाख का हाल भी आपको बताते हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक लद्दाख में 1 सीट बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। यानी लद्दाख का नतीजा भी 2019 की तरह ही बीजेपी के पक्ष में है। उत्तर भारत के इन राज्यों में विपक्ष के लिए कुछ खास नहीं बदला है। सिर्फ हरियाणा को छोड़ दें तो यहाँ राज्यों में एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल के नतीजे 2019 की तरह ही दिख रहे हैं। अब बात दक्षिण भारत के राज्यों की करते हैं। मिशन 2024 में एनडीए के लिए 400 पार का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी का फोकस दक्षिण भारत पर है। पीएम इस साल 4 बार तमिलनाडु जा चुके हैं। इसका जमीन पर क्या असर है, ये जानने के लिए हम आपको एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल का रिजल्ट बताते हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन यानी इंडिया अलायंस सभी 39 सीटें जीतता दिख रहा है। यहाँ बीजेपी गठबंधन को कोई सीट नहीं मिल रही है। दक्षिण के इस राज्य में डीएमके और कांग्रेस गठबंधन पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर रहा है। अब बात केरल की करते हैं। पीएम इस साल 2 बार केरल भी जा चुके हैं। अब तक केरल में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला है। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक केरल में सभी 20 सीटें कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ गठबंधन जीतता दिख रहा है। केरल में बीजेपी इस बार भी शून्य पर ही नजर आ रही है। इतना ही नहीं, लेफ्ट के नेतृत्व वाले गठबंधन का खाता भी केरल में नहीं खुल रहा है। यानी एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल का संकेत यही है कि 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे भी 2019 की तरह ही रहने वाले हैं। दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस और दक्षिण की पार्टियों का गठबंधन हावी है, लेकिन उत्तर भारत में बीजेपी अपने दम पर क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।